चलें शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन इसका हल शायद एक बहुत पुरानी हिकमत में छुपा हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है हाजमे की सेहत की। एक ऐसी चीज़ जिससे सच पूछें तो हम सबका वास्ता पड़ता ही रहता है। ये सवाल तो अक्सर जहन में आता है ना। कभी पेट में अभारा, कभी बदहजमी या बस एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लगता है कि ये सारी परेशानियां अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? जरा इस आदत को देखें। तकरीबन 44.5 करोड़। ये सिर्फ एक साल में हाजमे के अमराज के नए केसेस की तादाद है। ये कोई मामूली बात नहीं। ये इस बात का इशारा है कि ये एक आलमी मसला है जिस पर वाकई तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो चले इस मसले की गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ आदाद शुमार की नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग हर रोज झेलते हैं। देखें, जदीद मेडिसिन ने कमाल तो बहुत किया है। फौरन आराम देने वाली दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक पक्का हल है? अक्सर इन दवाओं के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाती, जिससे मसला बार बार वापस आ जाता है। तो फिर हल क्या है? अगर जदीद तरीके हमेशा काम नहीं करते तो क्या कोई और रास्ता भी है? चलें एक सफ़र करते हैं माजी में और तिब्बे यूनानी की दुनिया में झांकते हैं, जहाँ सेहत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखा जाता है। तिब्बे यूनानी की पूरी इमारत खड़ी है मिजाज के तस्वुर पर। और ये वो वाला मिजाज नहीं जो हमारे मूड के साथ बदलता है। ये दरअसल जिस्म का अपना कुदरती तवाज़ुन है, जो गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की के मिलाप से बनता है। जब तक ये बैलेंस कायम रहता है, सेहत भी कायम रहती है। और ये मिजाज बनता कैसे है? ये बनता है हमारे जिस्म के 4 बुनियादी स्यालों से, जिन्हें अखलात कहते हैं। ये हैं दम यानी खून, बलगम, सफरा और सौदा। यूनानी तिब के मुताबिक जब तक ये चारों अपनी सही मिकदार में रहते हैं, हमारा जिस्म एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक भी बिगड़ता है, वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस सारे फ़लसफ़े का हमारे हाज़मे के मसाइल से क्या ताल्लुक़ है? आज हम ख़ास तौर पर एक खल्त पर बात करेंगे, यानी बलगम, और देखेंगे कि जब ये अपनी हद से बढ़ जाए तो हमारे पेट में क्या गड़बड़ करता है। यूनानी तिब कहती है कि बलगम का अपना एक मिजाज है, सर्द और तर। अब जब तक ये अपनी हद में रहे, ये बहुत अच्छा है। जिस्म को तरोताज़ा रखता है, ग़िज़ाइयत देता है। मसला बलगम का होना नहीं है, मसला है उसका ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। सोचें कि हमारे मैदे में एक आग जल रही है। उसे कहते हैं हाजमे की आग या हरारते गरीजिया। अब होता क्या है कि जब सर्द और तर बलगम बढ़ जाता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जलती आग पर गीली लकड़ियाँ फेंक दें। क्या होगा? आग बुझने लगेगी और हाजमे का सारा निज़ाम सुस्त पड़ जाएगा। और जब ये आग ठंडी पड़ जाती है तो फिर वही अलामात सामने आती हैं जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं। पेट का भारी रहना, गैस बनना, मतली होना और ये महसूस होना कि खाना हजम ही नहीं हो रहा। तिब्बे यूनानी में इसी हालत का नाम है सुए हजमे बलगमी। अच्छा, तो मसला तो समझ आ गया। बलगम की ज्यादती ने हाजमे की आग को बुझा दिया है। तो तिब्बे यूनानी इस आग को दोबारा जलाती कैसे है? इसका जवाब है फितरत में, ऐसी जड़ी बूटियों में जो इस बिगड़े हुए तवाज़ुन को ठीक कर सकती हैं। यहाँ इलाज का उसूल बहुत ही दिलचस्प और सीधा सादा है। इलाज बिल जिद, यानी जिद का इलाज जिद से। अगर मसला सर्द और तुर कैफियत की वजह से है तो उसका हल गर्म और खुश्क मिजाज वाली चीज़ों में है। और ये गर्म और खुश्क चीज़ें हैं क्या? ये हमारे किचन में ही मौजूद हैं। अदरक, काली मिर्च, काला ज़ीरा, इन सब का मिजाज गर्म और खुश्क है। ये समझे कि ये इस बुझी हुई आग के लिए खुश्क लकड़ियाँ हैं, जो उसे दोबारा भड़काकर हाजमे को तेज़ करती हैं, गैस को ख़त्म करती हैं और इजाफी बलगम को तहलील करती हैं। और यूनानी हुक्मा सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं देते, वो उनकी ताकत को मिलाकर एक मुरक्कब बनाते हैं। जवारश कमूनी इसी की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें यही गर्म और खुश्क अज्जा शामिल किए जाते हैं ताकि हाजमे का निज़ाम वापस अपनी लाइन पर आ सके। यहाँ तक तो बात हो गई कदीम हिकमत की। लेकिन आज के दौर में क्या साइंस भी इन बातों को मानती है? चलें देखते हैं कि इन दोनों दुनियाओं में कोई पुल भी है या नहीं। ये देखें, ये बहुत दिलचस्प है। जिसे यूनानी तिब सदियों से हाजिम कह रही थी, आज की साइंस उसे डाइजेस्टिव एंजाइम स्टिम्युलेटर कहती है। जिसे मुकव्वी मैदा कहा जाता था, उसे आज प्रोकाइनेटिक एजेंट कहते हैं। यानी नाम बदल गए, जबान बदल गई, लेकिन काम वही है। और ये सिर्फ हमारी बातें नहीं हैं, तहकीक भी यही कह रही है। जैसा कि ये इक़्तिबास ज़ाहिर करता है, जदीद फार्माकोलॉजी को भी अब इन पुरानी किताबों में लिखी बातों और लैब के नताइज में हैरतअंगेज़ मुमासलत नज़र आ रही है। लेकिन एक बात साफ करनी बहुत ज़रूरी है। अगरचे इन जड़ी बूटियों पर अलग अलग बहुत काम हुआ है, लेकिन पूरे मुरक्कब जैसे जवारिश कुमूनी पर अभी बड़े पैमाने पर साइंसी ट्रायल्स की कमी है। तो यहाँ मज़ीद तहकीक की बहुत गुंजाइश है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हमारे आज के पेचीदा मसाइल का हल हमारे माजी की सादा सी हिकमत में छुपा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।